ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए और भगवान तक अगर ये आवाज़ पहुंच जाती है, ऐसे ही हम आर्त भाव से, आर्त भाव अर्थात पीड़ा के भाव से, और वो पीड़ा किसके लिए होनी चाहिए? भगवान के लिए होनी चाहिए। पीड़ित भाव से ही तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था। उस सभा में जिसमें उनका अपमान किया गया, सबको पुकारा, किसी ने सहायता नहीं की। यहां तक उनके 5 पति थे, हम सभी जानते हैं। सहायता किसने की? कृष्ण भगवान ने। क्योंकि जब एक दूसरे खुद ही मृत्यु के ग्रास बने हुए तो सहयोग कौन करेगा? अगर हम भी बंधन में हैं और आप भी बंधन में हो तो सहायता कौन करेगा? सहायता तो वही कर सकता है जो बंधन से मुक्त हो। सहायता तो वो कर सकता है। आगे की कथा हम सभी महाभारत की है, उसमें प्रवेश करते हैं। व्यास भगवान ने भागवत की कथा में महाभारत की जो कथा लिखी है वो महाभारत के अंतिम युद्ध से। महाभारत में बड़े बड़े वीर थे, कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से भी। लगभग सभी मारे जा चुके थे। कौरवों की तरफ से कौन बचा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन और पांडवों के बीच जो युद्ध था, तो अंतिम युद्ध में भीम और दुर्योधन लड़े। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेस्बतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावीत गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सायंकाल का समय हुआ। भीम और दुर्योधन आपस में गदा युद्ध कर रहे थे। गदा युद्ध उनका चल रहा था। युद्ध के कुछ नियम थे कि गदाधारी से गदाधारी लड़ेगा, धनुषधारी से धनुषधारी लड़ेगा, जिसको तलवार चलाना आएगा तो उससे तलवार चलाने वाला ही लड़ेगा। और जब सायंकाल हो जाएगी तो कोई किसी पर शस्त्र नहीं उठाएगा। ऐसे नियम भीष्म पितामह ने बनाए हुए थे। तो जैसे ही सायंकाल का समय हुआ, दुर्योधन लहू लुहान था और धरती पे पड़ा है। युद्ध तो बंद हो गया, मरणासन अवस्था में है, लेकिन अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र की भूमि है जो हरियाणा के पास में है, या हरियाणा में ही आती है। तो उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है और उससे कहता है कि आपको मैंने राज्य पर बैठा हुआ देखा है, लोगों पर हुकूमत चलाते हुए देखा है, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य देखा है, संसार में आपकी प्रसिद्धि को देखा है, और आज वो राजा इस धरती पे पड़ा है। अरे आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। अगर आपने अपना माना होता तो मुझे भी युद्ध में अपना समझ के सेनापति बनाया होता। आपने सेनापति उनको बनाया जो तन से तो आपके साथ थे और मन से पांडवों के साथ थे। आपने सेनापति किसको बनाया? भीष्म पितामह को, जो पांडवों को बहुत चाहते थे। मेरे पिता द्रोणाचार्य जी को, जो पांडवों को बहुत चाहते थे। तुमको पता होगा कि जब युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास गए और कहा कि मैं पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उन्होंने कहा विजयी भव पुत्र। विजय श्री का उनको आशीर्वाद दिया था। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम जीतोगे? भाई, उन्होंने आशीर्वाद लिया तो विजयी भव का आशीर्वाद दिया गया था, तो तुमने ये कैसे उम्मीद कर ली कि तुम्हारी जीत होगी? तुमने हमारा तो साथ ही नहीं लिया। अच्छा, अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो? ये अश्वत्थामा कह रहा है।
तो उन्होंने कहा मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, अफसोस ये है कि हम 100 भाई थे और 100 भाइयों में एक भी बचा नहीं। पांडव 5 भाई थे जो एक भी मरा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले 5 नहीं तो कम से कम 1 पांडव तो मर जाए, जिससे मैं आखिरी श्वास शांति पूर्वक लूं। जब मैं उस लोक में जाऊं तो कम से कम अपने सम्मुख एक पांडव को तो पाऊं, मैं ये चाहता हूं। उसी समय उसने कहा कि ये कार्य तो मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूं। रणभूमि से मिट्टी को लिया है दुर्योधन ने और अश्वत्थामा का तिलक किया। रात्रि का समय है तो इधर भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है। बड़े सुनने होगी ये प्रसंग है कि लोग कहते हैं कि भगवान के सामने सब होता रहता, भगवान क्यों नहीं कुछ करते हैं, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। तो भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने के लिए, लेकिन आज पांडवों की तो मौत ही नहीं है। मौत किसकी है? बोले पांडव के पुत्रों की। तो भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो सभी वीर मारे जा चुके हैं, कौरव भी बचे नहीं हैं, दुर्योधन भी मरने की स्थिति में है, तो चलो तुमको गंगा के किनारे लेके चलते हैं, हंस दिखाएंगे, क्योंकि तुम विजय श्री को प्राप्त हुए तो आज तो खुशी की रात्रि है, चलो। पांडवों को लेकर गए और उनकी सैया पर 5 पांडवों के जो बेटे थे, जैसे युधिष्ठिर की सैया पे उनका पुत्र, भीम की सैया पर उनका पुत्र, ऐसे 5 पांडवों की सैया पर उनके बेटे लेटे हुए थे। और इधर भगवान पांडवों को गंगा के किनारे ले जाते हैं। वहां पर कुछ खुशी का माहौल बनता है, कुछ बातें करते हैं, कौन जीता, किसने किसको मारा, कौन सबसे ज्यादा युद्ध में पराक्रम दिखाने में सक्षम हुआ, ये सब वहां पे चर्चाएं चल रही थी। और इधर अश्वत्थामा आता है, कुछ साथियों को लेकर आया है, बहुत नुकसान किया है, शिविर का आग लगाई, बहुत कुछ किया है और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 के शीश काटे और भरे इकट्ठे किए और रणभूमि में दुर्योधन के पास लेकर गया, जहां वो पड़ा हुआ था कुरुक्षेत्र की धरती पे, और कहा मित्र मैंने तुमसे कहा था, तुम कह रहे थे 1 पांडव, मैंने 5 को मार दिया। अब देखिए पिता से पुत्र का जो मुखमंडल है मिलता है, मैच करता है, तो उसको पता ही नहीं चला कि मैंने पांडवों को मारा है या पांडव के पुत्रों को मारा है, उसको पता ही नहीं चला, उसको लगा कि मैंने पांडवों को मार दिया है। तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, बोला अच्छा भीम का मुझे मुखमंडल दिखाइए, तुम शीश काट के लाई हो ना, तो भीम का दिखाइए। वो भीम से सबसे ज्यादा बैर करता था, इससे पहले भी उसने भीम को जहर के लड्डू दे के मारने की कोशिश की, तो बोला भीम का दिखाइए। तो जैसे ही उसने भीम के बेटे का शीश निकाल के उसके हाथ में दिया, तो इसको गुस्सा आया और इसने कस के दबाया, और कस के दबाया तो वो जो शीश था वो चकनाचूर हो गया। फिर इसने गौर से देखा, तब दुखी हुआ कि भीम का शीश नहीं है, तूने पांडवों को नहीं मारा, पांडव पुत्रों को मार दिया। पांडव पुत्रों से मेरा कोई बैर नहीं था, तूने मेरे कुल में कोई तर्पण करने के लिए नहीं छोड़ा। पितरों का उद्धार कैसे होगा? श्राद्ध के समय उनको जलदान आदि कैसे किया जाएगा? और जिस कुल में पितरों का तर्पण नहीं किया जाता उस कुल का विनाश हो जाता है। बहुत दुखी हुआ और दुखी होके अपने शरीर का त्याग कर दिया वहीं पर। और जब शरीर का त्याग किया, देखिए भगवान सब जानते थे, भगवान सब जानते थे। जब भी कहीं घटना होती है तो हम कहते हैं अरे भगवान ने देखा क्यों नहीं, भगवान ने सुना क्यों नहीं। भगवान सब जानते हैं। प्रारब्ध से पीड़ित होकर ही हम इस संसार में आते हैं और प्रारब्ध पूरा करते ही हम इस संसार से चले जाते हैं। जितने समय में वो प्रारब्ध हमारा पूरा हो जाता है हम चले जाते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत सुख आता है, बहुत खुशी आती है, तो हमारे पुण्यों का उदय होता है जो पूर्व में हम करके आए हैं। और जब बहुत कष्ट आता है, दुख आता है, तो हमारे पापों का उदय होता है। कहते हैं ना कि इसके पाप का घड़ा भर गया, जीवन में कष्ट आ रहा है, तो पूर्व के पाप का घड़ा अब उदय होता है, तब कष्ट आता है। तो इधर
दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अश्वत्थामा ने अपने प्राण रक्षा हेतु भागना प्रारंभ किया। सोचा कि अब अर्जुन हमें नहीं छोड़ेंगे, अर्जुन हमको मार देंगे। और उसी समय क्या हुआ, द्रौपदी ने देखा कि सवेरा हो गया, सूर्य भगवान अपना प्रकाश चारों तरफ फैला चुके हैं। ऐसा हमारे जीवन काल में कभी हुआ नहीं कि सोते हुए बालक सूर्य निकलने के बाद उठे। एक मां के लिए बालक होते, वस्तुतः वो बालक नहीं थे, सभी महारथी थे। और जब शिविर में प्रवेश किया तो द्रौपदी के पैरों से सैया से बहकर रक्त आ चुका था। उनके जो पैर थे वो खून से लथपथ हो गए। और जब सैया के पास गई तो देखा कि 5 पुत्र हमारे मरे पड़े हैं। जब चद्दर हटा के देखा तो तन तो है लेकिन शीश नहीं है, शरीर है लेकिन शीश नहीं है। बहुत दुखी हुई। व्यास भगवान लिखते हैं कि माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। बहुत रोई है, शिविर में चीत्कार मची हुई है। भगवान से कहती है कि विधाता, इतना कठोर हृदय का आप निर्माण करते हो कि मेरे 5 पुत्रों में एक भी जीवित नहीं छोड़ा। हमारे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा जघन्य अपराध कौन कर सकता है? और कहते ना कि एक मां के लिए इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है कि उसकी संतान उसके सामने ही नहीं है। द्रौपदी कहती है, प्राय देखने को मिलता है कि बच्चे माता पिता की अर्थी को कंधा देते हैं। और आज मेरे जीवन में ऐसा समय आया है कि मैं अपने बालकों की अर्थी को कंधा दूंगी। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किस अपराध की यह सजा मिली है? इतने में भगवान तो जानते थे कि जो होना था वो हो चुका है। शिविर में आए हैं, देखा कि चीत्कार मची हुई है, द्रौपदी रो रही हैं, 5 पुत्र मारे जा चुके हैं। तो भगवान सांत्वना देते हैं द्रौपदी को। और उसी समय अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये कार्य किसने किया है? तो भगवान ने कहा कि ये कार्य तो अश्वत्थामा ने किया है। तो आज भगवान ने कुरुक्षेत्र में जैसे भगवान का सारथी का काम किया, सारथी बने थे, आज भगवान फिर सारथी बने। रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ के पीछे बैठ जाते हैं और अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। पीछा किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसने, ब्रह्मास्त्र का इधर से अर्जुन ने भी प्रयोग किया है। और उसके बाद उसको बांधा और रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए शिविर में लेके आए हैं। अब आप देखिए कितनी करुणा थी द्रौपदी के हृदय में। जैसे ही अश्वत्थामा को देखा है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का पुत्र था जिनसे उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान लिया था अर्जुन ने, तो बामो स्वभावा कृपया ननामचा, दोनों हाथों को जोड़ा और अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन से कहा, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए। अगर आप इसको मार देंगे तो आपको अपराध लगेगा। क्या अपराध लगेगा? बोले गुरुजी इस दुनिया में नहीं है। आज जितना दुख अपने पुत्रों को मरने से मुझे है, वही दुख इसकी मां को भी होगा। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी ये गुरुपुत्र जरूर है, लेकिन इस समय एक हत्यारा है, क्योंकि इसने हमारे पुत्रों को मारा है। और ये जानकर भी द्रौपदी दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए अर्जुन से कह रही है। कहती है, संसार में जो जीव जैसा करता है वैसा पाता है। जो अपराध इसने किया है तो इसकी सजा से विधि देगी, विधाता देगा। शायद विधि का यही विधान होगा, वो देगा। अगर इसे सजा आप दे रहे हो तो जितना अपराधी ये है उतना ही आप हो, तो इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए।
जब इस प्रकार कहा, माँ रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता मुच्चिताम मुच्चिताम ऐसे ब्राह्मणोदितराम गुरु। तो अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। तो भीम ने कहा कि देखिए, मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम, कि जो सोते हुए बालक को मारता है, किसी पागल व्यक्ति को मारता है, किसी स्त्री पे हाथ उठाता है, किसी जो नशे में व्यक्ति होता है जिसे खुद का भी होश नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मारता है, तो ऐसे इंसान को मार देने में कोई पाप नहीं है। ये गुरुपुत्र बेशक है, लेकिन अपराध किया तो हमें मारना चाहिए इसको। तब अर्जुन जब चक्कर में पड़े तो भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहड़ा, कि हे अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये बात कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान, जिन्होंने राम अवतार लिया तो एक ब्राह्मण को ही मार दिया था, रावण। क्यों मार दिया? आतताई बदारहड़ा, अगिंदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापहा क्षित्रदारा हर्षचैव सडैते आततायिना। जो आतताई की श्रेणी में आता है, भगवान वहां पर वध करते हैं। रावण ने क्या किया था? माता सीता का हरण किया था। और भगवान कहते हैं कि जो किसी के घर में आग लगाता है, किसी को जहर दे के मारता है, बेवजह शस्त्र उठाता है, किसी की भूमि का हरण करता है, किसी की पत्नी का हरण करता है, ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहीं है, ये भगवान कहते हैं। और इसीलिए भगवान ने रावण को मार दिया था, जबकि वो ब्राह्मण था, वेदज्ञ था, 4 वेदों का ज्ञाता था, और इतना बड़ा विद्वान कि काल को भी पाटी से बांध रखा था, इंद्र देवता से झाड़ू लगवाता था, ब्रह्मा जी से वेद पढ़वाता था, शंकर जी के ऊपर अपने 9 शीश चढ़ा दिए थे। जब कहा कि हम आपको लंका में ले जाना चाहते हैं, झारखंड के बैद्यनाथ का दर्शन शिवलिंग का किया किसी ने? झारखंड में। आप झारखंड से हो? अच्छा, मुझे तो कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। शिव जी को प्रसन्न किया और 9 शीश चढ़ा दिए। शिव जी अभी तक प्रकट नहीं हुए, और जब 10वां शीश काटने के लिए चला, शिव जी प्रकट हो गए। बोले, क्या चाहते हो? वरदान मांग लो। कि बस इतना चाहते हैं कि आप लंका में चलो, लंका में आपने प्रवेश करिए, लंका में आप निवास करिए। शिव जी ने कहा, ठीक है चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, जहां पे मुझे रख दोगे वहां से उठेंगे नहीं। अब देखिए, मैंने अभी क्या कहा? 4 वेदों का ज्ञाता। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, काल को पाटी से बांध रखा था, इतना बड़ा बलशाली, जिस देवता को जो आज्ञा करता था वो करते थे, इतना बड़ा बलशाली, मृत्यु को प्राप्त हो गया अपने गुणों के कारण। और शंकर जी अगर चले जाते लंका में तो विजय श्री को प्राप्त हो जाता, क्योंकि जब राम जी ने सेतु बंधन किया था, तो जब सेतु बंधन पार करके रामेश्वरम भगवान का पूजन किया था, तो शिव जी को ही तो मनाया था भाई, किसी और को भी तो मना सकते थे, शिव जी को ही क्यों मनाया? क्योंकि वो शिव जी का उपासक था रावण। तो बोले शिव जी को पहले अपने अंडर में करो, कि अगर उसके पक्ष में हो गए तो हम चले जाएंगे। तो शिव जी को पहले मनाया उन्होंने। अब इधर राम भी शिव जी को मना रहे, उधर रावण भी शिव जी को मना रहा है। तो भगवान तो धर्म के पक्ष में है ना, अधर्म के पक्ष में नहीं है। तो शिव जी ने साथ किसका दिया? राम जी का, रावण का नहीं दिया। तो रावण से कहा, जहां तुम रख दोगे वहां से हम उठेंगे नहीं। बोले ठीक है, कहीं रखेंगे ही नहीं। तो वहां से लेकर चलाइए, और झारखंड के देवघर में आके इसको लघुशंका का प्रेशर बढ़ा। अब जब ये अनकंट्रोल हुआ तो इसको ध्यान ही नहीं रहा, इसने जैसे ही वहां पे रख दिया। और कहते तो ये भी है कि गणेश भगवान उसका चरवाहे का रूप बनाकर आ गए थे, वेश बनाकर, कहते तो ये भी हैं। तो उनके हाथ में इसने दिया था कि आप मेरी शिवलिंग को पकड़ लीजिए और हम तब तक लघुशंका से निवृत्त होकर आ रहे हैं। तो
इसने थोड़ी देर लगा दी और उन्होंने वहां पर रख दिया देवघर में। जैसे ही रखा, ये वापस आया तो इसने उठाया, वो उठे नहीं, तो बोले आप उठ नहीं रहे, आपको तो हम लंका ले जाने के लिए लाए हैं। तो शिव जी ने कहा आपको याद नहीं था, हमने कहा था जहां रख दोगे वहां से उठेंगे नहीं, तो तुमने रखा क्यों? कि वो प्रभु ऐसे 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 बताने लगा। तो भगवान ने कहा वो तुम्हारी समस्या थी ना, उसको बर्दाश्त करते, अब रख दिया तो जो वचन दिया वो तो तुमको झेलना ही पड़ेगा। तो वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि ये जो बैद्यनाथ में जो भगवान है वो बिल्कुल बैद्यनाथ भगवान अंदर को है, शिवलिंग अंदर को है। तो उसने गुस्से में शिवलिंग में घूसा मार दिया, तो वो अंदर हो गई, वहाँ लोकल के लोग बताते हैं। तो शिव जी नहीं गए लंका में, और वही भगवान को और राम जी को वरदान दिया। यहाँ तक है कि रामेश्वरम की जो शिवलिंग का दर्शन कर लेता वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो शत्रु को परास्त करना चाहता है वो कहते हैं रामेश्वरम भगवान का दर्शन अगर करे तो वो विजय श्री को प्राप्त होता है, क्योंकि राम जी वहीं से विजय श्री को प्राप्त हुए थे। ऐसा शिव जी का वरदान है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि भगवान धर्म के साथ है, अधर्म के साथ नहीं है। हमें लगता है कि भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया? पांडवों का साथ नहीं दिया, भगवान ने धर्म का साथ दिया। पांडव धर्म के मार्ग में थे और कौरव अधर्म के मार्ग में थे। अगर धर्म साथ, धर्मो रक्षते रक्षिता, अगर धर्म आपके साथ है तो भगवान आपका साथ देंगे। तो हमें क्या करना है? धर्म का साथ देना है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहड़ा, कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, और वैसे ब्राह्मण वध के योग्य नहीं है, मारना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा को जो जन्मजात मणि प्राप्त थी, जो उसके मस्तक में लगी थी, उसे मस्तक को चीर के मणि को निकाल लिया और उसको कुरूप बनाकर शिविर से धक्का मार दिया। जो उसे मणि प्राप्त थी उससे वो लड़ने में शक्ति प्रदान करती थी, उसे भूख प्यास में सोने में शक्ति प्रदान करती थी। मान लो वो घंटों तक भूखा रह सकता, उसको सताती नहीं वो, मतलब वो तेज था उसका, उसको तेजहीन करके निकाल दिया। और भगवान ने कहा कि तुम कलयुग में बरसों तक ऐसे ही भ्रमण करते रहोगे, और जो तुम्हारे मस्तक पर ये कट लगा है, चीर दिया था ना अर्जुन ने, बोले चीर दिया है, जो कट लगा है ना, इसमें ऐसी दुर्गंध आएगी कि तुम्हारे पास कोई बैठने का कोशिश भी नहीं करेगा, और तुम अगर करोगे तो तुम्हें अपमानित करके भगा देगा। तो कहते हैं ना कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। कभी कहते इस मंदिर में हमने देखा, इस मंदिर में शिव जी का दर्शन के लिए आया। तो कहने का भाव है कि धर्म का आश्रय ईश्वर की प्राप्ति कराता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। इसके बाद में अश्वत्थामा को निकाल दिया गया है और भगवान जाने लगे द्वारिका की ओर। बोले अब युद्ध समाप्त हो चुका है, तुम विजय श्री को प्राप्त हुए हो, राज्य करो, अब हमें जाना चाहिए। उसी समय जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया था तो उसने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। किस पे किया? उत्तरा के गर्भ पर। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। जब उत्तरा का गर्भस्थ शिशु जलने लगा तो उत्तरा को पीड़ा हुई, भागती हुई कृष्ण भगवान के चरणों में गिरी, कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। भले मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरे शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। ये इस कुल का चिराग है जिसकी आपने रक्षा की है। जैसे आपने पंच पांडवों को एक खरोंच भी नहीं आने दी महाभारत के युद्ध में, ठीक उसी प्रकार इस बालक की आप रक्षा करिए। भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर रूप बनाया है और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है और उस बालक को सुरक्षित किया। जब तक उसका जन्म नहीं हो गया भगवान
उत्तरा के उदर में उतने समय तक उदर में ही रहे। अब ये बात भागवत में लिखी है। अब जो महाभारत में लिखी है वो समझिए आप। महाभारत में लिखा है कि परीक्षित के जब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो परीक्षित मर चुके थे, अपनी माँ के गर्भ में जन्म लेते लेते मर चुके थे। भगवान ने उनको पुनः जीवित किया है। प्रसूता गृह में जाते हैं, उत्तरा रो रही होती है और भगवान सांत्वना देते हैं और उसको पुनः जीवित करते हैं। उत्तराया हतो गर्वा ईसे न आजीविता पुनः। अब ये बात आपको इसलिए बोली कि भगवान कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति। भगवान इस संसार में वो कर सकते हैं जो हम और आप नहीं कर सकते हैं। बने को बिगाड़ सकते हैं और बिगड़े को बना सकते हैं। तो मनुष्य जो समझदार होगा वो हर प्रकार से भगवान की शरण को ही ग्रहण करेगा। जैसे कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, सुख नहीं मांगा। ये बात हम सभी जानते हैं। भगवान से दुख मांगा, सुख नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान सुख में तो सुमिरन होता नहीं है। भाई सुख होगा जीवन में तो हम क्यों मंदिर जाएंगे? हमें किस बात की कमी है? दुख होता है तो हम मंदिर जाते हैं, दुख होता है तो हम व्रत करते, उपवास करते हैं। और अगर सुखी व्यक्ति मंदिर जा रहा है, तीर्थों में जा रहा है, भगवान की पूजा में भक्ति में मन लगा रहा है, तो मान लो कि ईश्वर की उस पर कृपा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ज्यादा वैभव ज्यादा धन हमसे दूर कर देता है और जो कष्ट होता है वो भगवान के करीब लेकर आता है। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। सी सार पे रख देना, सार पे, सी सार पे। कहते हैं ना कि हमें भगवान को अपना मानकर उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए।